हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। क्योंकि जो हमारे किचन के काम हैं वो हमको सबको करने ही होते हैं, और अगर वही काम कुछ टिप और ट्रिक्स के साथ किए जाएं तो मेहनत भरे काम बहुत ही आसान बन जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा समय और पैसा भी बचता है। क्योंकि कुछ टिप्स जो होती है ना वो इस तरह की होती हैं जिससे हमारा वेस्ट है, जिसे हम फेंक देते हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट कर कर ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूं। तो मेरी आज की जो पहली टिप है वो है दूध को लेकर। कई बार हमारे पास बहुत सारा दूध हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दूध है और उसमें अजीब सी स्मेल आ गई है, जो कि हमारे दूध को ना बहुत जल्दी ख़राब कर हो जाता है। और हम फ्रिज में भी रख देते हैं, तो फ्रिज में से भी ना अगर हम खुला हुआ दूध रखें बिना ढके हुए तो उसमें बहुत ही ख़राब स्मेल आने लगती है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी दिवाली गई है हमारे घर से, तो हमारे घर में ना इस तरह के दीपक होते ही हैं, या तो यूज़ किए हुए हों या फिर नए हों। अगर यूज़ किए हुए हैं तो उन्हें आप अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिएगा गर्म पानी से और शैम्पू साबुन से, जिससे कि उनमें ऑयल वगैरह की स्मेल ना आए, और उसके बाद आप अपने दूध में इसको डाल दीजिए। इससे ना क्या होगा कि पहला तो आपका जो दूध है ना, अगर उसमें किसी भी तरह की स्मेल आ गई है तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा कि जब ये उबाल आते समय डालेंगे ना, तो इससे आपका दूध ना कितनी भी देर अब गैस पे रखा रहेगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा, और इस तरह से आपका दूध बहुत अच्छे से उठ जाएगा, गर्म हो जाएगा, और इस पे ना बहुत ही अच्छे से एक मलाई पड़ जाएगी, जिससे आपके दूध में जितना भी मतलब घी होगा ना वो भी बहुत अच्छे से निकल आएगा। तो इस तरह से आप पुराने दीपक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो है कोयले को लेकर। हमारे घर में लकड़ी के कोयले वगैरह होते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दीपक भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर लकड़ी का कोयला लिया है, और उसको मैं गैस पर कर लूँगी अच्छे से गरम। गरम हमें इतना करना है कि वो थोड़ा थोड़ा साइडों से अच्छे से लाल होने लगे, ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 मिनट में ये काम हो जाता है। और मैंने बिल्कुल स्लो गैस पे रखा हुआ है उसको गर्म करने के लिए। और इसका हम ना आज बहुत ही बेहतरीन यूज़ करने वाले हैं जरा से कोयले का। ये जो कोयला होता है ना, या पुराना जो दीपक होता है, इसकी मदद से हम अपने जो हमारे कांच के कंटेनर्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल नया कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अचार स्टोर करना होता है, और बर्तन में ना अचार ख़राब हो जाता है हमारा, जिसमें हम अचार रखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले ये कोयला वगैरह या दीपक जो भी है उसे गर्म कर लीजिए, और उस पर डाल दीजिए मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इस पर डाल दीजिए थोड़ा सा हींग, या फिर जो लौंग होती है ना वो। और उसके बाद अपना कंटेनर इसके ऊपर उल्टा कर दीजिए, और इसको अब इसके अंदर ही रखा रहने दीजिए। इसका जो धुआं होता है ना हींग का और लौंग का, उस धुएं से ना हमारा कंटेनर कितना भी बेकार हो या उसमें अचार खराब हो जाता हो, वो एकदम नया जैसा काम करने लगता है। तो इस तरह से आप आपके घर में जितने भी कंटेनर्स हों, या फिर आपको किसी चीज़ में अचार स्टोर करना है, बड़े में या छोटे में, तो आप इस तरह से अपने कोयले की मदद से ना आप अपने कंटेनर को बिल्कुल नया कर सकते हैं। और इस तरह से फिर फटाफट से इसका ढक्कन बंद करके रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारे कंटेनर में ना बहुत सारा धुआं भर गया है। अब इसको आप 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इसमें अचार रखना हो, या फिर आपको कुछ और भी चीज़ रखनी हो, अगर आपका बर्तन अचार का है उसमें भी आपको लगता है अचार की स्मेल आ रही है और हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है हरी मिर्च को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ना हरी मिर्च बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, और इस समय मिर्च बहुत सस्ती भी आ रही है, और हम अगर उन्हें ज़रा सी केयर ना करें तो वो मिर्च बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो इसमें मेरी काफ़ी मिर्च ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं। तो पहले तो मैं इसमें से सारी जो ख़राब मिर्च है उनको अलग कर दूंगी, और इन सारी मिर्चियों के डंठल तोड़ दूंगी। क्योंकि जब हम डंडी के साथ मिर्च को स्टोर करते हैं ना, तो मिर्च की लाइफ कम हो जाती है। और मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ना कि आप ये जो डंडी है इनकी मिर्च की, इनका भी यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ, डंडी का भी बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ही किचन में। तो पहले मैं इन मिर्चियों के सारे डंठल अलग कर लूँगी, और उसके बाद पहले हम मिर्ची को स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे जितने भी डंठल हैं इनका यूज़ करेंगे। तो तब तक हमने ये अलग जो ख़राब मिर्ची थी वो अलग कर ली हैं, और जो अच्छी अच्छी मिर्ची थी वो अलग कर दी हैं। और इन डंठल को डाल देंगे हम पानी में रख के, और इनका क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले हम अपनी जो ख़राब मिर्च है इनको रख देते हैं, क्योंकि इन्हें हम अभी यूज़ कर लेंगे, इन्हें स्टोर नहीं करेंगे। और इस समय ना
हम सबके घर में इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर तो ज़रूर ही से ही आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कैरी बैग ले लीजिए। लेकिन मेरे पास इस तरह के ना बहुत सारे कंटेनर्स इकट्ठे हो गए हैं, जिनका मैं बहुत अच्छे से इसी तरह से पूरी सर्दी भर इस्तेमाल करने वाली हूँ। और ये बहुत रफ टफ होते हैं, तो इनका आप इस्तेमाल आराम से कैसे भी कीजिए, बहुत ईजिली हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लगाकर अपनी हरी मिर्च को स्टोर कर दिया है। अब आपकी ये हरी मिर्च ना 1 महीने से भी ज़्यादा चलने वाली हैं। ये 1 महीने से पहले ख़राब बिल्कुल नहीं होंगी। तो इस तरह से आप अपने पुराने कंटेनर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं मिर्च को स्टोर करने के लिए। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है शिमला मिर्च को लेकर। इस टाइम पे ना शिमला मिर्च बहुत बढ़िया आती हैं, लेकिन हमें जो वो बाहर से देखने में बढ़िया लगती है ना, कभी कभी ऐसा होता है इनके अंदर भी कीड़े होते हैं। तो उनको काटने के लिए आप फटाफट से उस तरह से मत काटिए, 2 पार्ट में अलग करके आप इसको चारों तरफ से अलग कीजिए, फिर पूरा अंदर से खोलिए, जिससे कि आपको ईजिली दिख सके। कई बार ऐसा होता है कि हम फटाफट से झटके से काट देते हैं और वो कीड़े भी कट जाते हैं, तो हमारी जो मिर्ची है ना वो ख़राब भी हो जाती है और हमें भी मतलब ख़राब लगता है, घिन आती है। तो आप हमेशा मिर्ची में ना चाकू पूरी तरह से अंदर मत कीजिए, बस हल्की सी नोक से आप इस तरह से अलग अलग करके निकाल दीजिए। और जो बीज का बीज है वो अपने आप अलग हो जाता है, हमें कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये तो हो गई मेरी, अगर आपको सब्जी कट करके बनानी है तो उसके लिए टिप। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें स्टफिंग वाली शिमला मिर्च बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करें कि हमारा कीड़ा कटे भी नहीं और हमें पता भी चल जाए। तो हम उसके लिए क्या लेंगे, यहाँ पर से ऊपर से अलग करने के लिए, और पूरी मिर्च भी ख़राब ना हो, तो हमने जो आलू छीलते हैं ना वो वाला छीला लेंगे। उसकी मदद से हम इसको ऊपर ऊपर से हल्के हाथ से ही निकालेंगे। जितनी हमारी ये मिर्ची का डंठल होता है ना, बस उसी के साइड साइड में हम इसे हल्के हाथ से राउंड राउंड कर देंगे, और बहुत ही ईजिली हमारा जो डंठल है ना वो अलग निकल आएगा। और उसके बाद आपको अब अंदर भी देखना है ना कि कुछ है तो नहीं। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी निकली है। फिर आप छीले को उल्टा कीजिए और ऊपर की साइड से ऐसे ऐसे गोल 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 पूरे उसमें घुमा दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसकी जो जितने भी बीज वाली स्टिक है ना वो सारी अलग गिर जाएगी। और फिर आप इसको ईजिली देख सकते हैं, बिल्कुल खाली दिख रहा है ना ये। और आप उल्टा करके इसके अंदर जितने भी बीज वगैरह हैं वो सब अपने निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसके अंदर बीज नहीं थे तो मैंने नहीं निकाला है। देखिए आप, मैं आपको इसको भी सेम इसी तरह से करके दिखाऊंगी, और पूरे एकदम साफ़ सुथरी हमारी जो मिर्च है ना वो निकल आएगी। इस तरह से आप जब मिर्च वगैरह को काटेंगे ना तो आपके कीड़े वगैरह भी नहीं कटेंगे, और आप अच्छे से देख भी पाएंगे, और आपकी मिर्च भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको निकाल दिया, और अब इसकी ना सारी जितने भी इसके अंदर बीज हैं बहुत हल्के हल्के हाथ से मैं निकाल लूँगी, जिससे कि हमारे मतलब मन को संतुष्टि भी रहे कि हमने मतलब अच्छे से चेक करके बनाया है, और हमारी जो मिर्च हैं वो बढ़िया तरीके से साफ़ भी हो जाएं। तो बहुत आसानी से मैं इस तरह से अपनी सारी मिर्चों को यूज़ करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टिप की ओर। तो जी मेरी नेक्स्ट टिप है, जो हमने मिर्ची के डंठल को पानी में डालकर रखा था उसका हम क्या यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो इन मिर्चियों के डंठल को ना हम करीबन 1 से 2 घंटे के लिए पानी में डालकर छोड़ सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें इसको छान कर भर लीजिए। अब आपको इसको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों की मदद से ज़रा सा पानी लीजिए, और आपके घर में जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना तो उन पे अच्छे से इसको छिड़क दीजिए। क्योंकि आजकल ना आप देख रहे होंगे स्पेशली तुलसा जी में भी हमारी में कीड़े लग जाते हैं। तो आपके घर में जो भी प्लांट्स वगैरह हों उन पर आप इस पानी को छिड़क दीजिए। आपके प्लांट्स में ना कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी तरह का प्लांट हो। तो इस तरह आप अपनी मिर्ची के डंठल का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इस पानी को हाथों से छिड़कते हैं ना तो हमारे हाथों में कई बार जलन होने लगती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए भी मैं आपको एक टिप बताऊंगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आपके हाथों में किसी तरह से जलन हो, प्याज की बदबू आए या फिर मिर्ची की जलन हो, आप हल्का सा अपने हाथों पर ना जो देसी घी होता है उसे लगा लीजिए जरा सा, या फिर नारियल का तेल आप अपने हाथों पे अच्छे से रब कर लीजिए। इससे हमारे हाथों में बिल्कुल भी जलन वगैरह नहीं होती है, और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी टिप पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।